So welcome back here guys in this weekly market analysis video. So you guys must be noticing कि पांच दो तीन वीक से मार्केट ऐसा इतना ज्यादा मूव नहीं करता है. अगर हम लोग देखें इन फ्रंट ऑफ अस देयर इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी ऑफ देखोगे तो पिछले 3 वीक से ऑलमोस्ट ये यही जोन्स में 18,200 से लेके ये 17,750 का जो जोन बना है इसके बीच में 3 से 4 वीक से ये इसी जोन्स में कंसोलिडेट कर रहा है. इट इज नॉट मूविंग दैट मच. और आप जब भी देखोगे कि हम लोग जब भी ऊपर के लेवल्स पे जा रहे हैं तो वहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन रहा है और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है. और इनफैक्ट नीचे गए तो बाइंग प्रेशर आके मार्केट वहां से ऊपर भी जा रहा है. तो हम लोग ये लार्जली 18,200 से लेके 17,750 की ये रेंज में. नाउ गाइस ये इतना अच्छे से मतलब पिछले ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक से इतना अच्छा कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है. तो अगर हम लोग देखें तो वी आर ऑलमोस्ट अभी आज 20 जैन है फ्राइडे को. सो हम लोग बजट के काफी नजदीक है एंड एक फेब को जो बजट होगा सो वी आर ऑलमोस्ट हैविंग 7 ट्रेडिंग सेशन बजट के लिए. और बजट से पहले एक्चुअली मार्केट में ऐसी कुछ तो चीजें होती है. आपने अगर पिछले लास्ट टाइम के फ्यू बजट्स देखे रहेंगे तो हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया था कि बजट के टाइम पे मार्केट ने अच्छा खासा रैली किया था एंड नियर बजट वहां पे जाके रुका था और इवेंचुअली बजट अच्छा था फिर भी उसके बाद में मार्केट ने करेक्टिव मूव दी थी. ये टाइम पे अगर आप देखोगे गाइस तो ये टाइम पे क्या हुआ है, मार्केट हैज गिवन वन मूव एंड फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मार्केट ने एक अच्छा करेक्टिव मूव भी दिया और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन भी हुआ है. तो बजट के पहले हमारा कंसोलिडेशन वाला मूव ओवर हो गया. सो वी आर हैविंग दैट व्यू कि मार्केट एक क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शंस भी है तो मार्केट बजट में कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव्स आएगा और मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट देगा और उसके बाद में अपसाइड के लिए मोमेंटम बनेगा. ये हमारा व्यू है. नाउ दिस इज जस्ट अ व्यू. ये ऐसा कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट वाला कि ये व्यू है तो ऐसे ही मार्केट चलेगा. इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे लिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है. हम लोग अगर 18,200 लास्ट 2-3 वीक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हेनेवर मार्केट विल क्लोज अबव 18,250 18,300 तो उसके बाद में गप मूव आएगा और नीचे में 17,750 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है. तो ये आप लेवल्स को ध्यान में रख देना. 18,250 से लेके 18,300 अगर इसके ऊपर मूव होता है बजट से पहले अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो वहां से एक अप मूव देखा जाएगा. और अगर 17,750 के नीचे ऑन द डाउन साइड ये हमारा एकदम इंपॉर्टेंट जोन है. अगर वो ब्रीच करते हैं तो वहां से एक फर्दर डाउन साइड टुवर्ड्स 17,300 17,000 की जोन की तरफ लार्जली ये इसमें मार्केट चलेगा. नाउ अगर हम लोग ये वीक के लिए देखते हैं सो हम लोग वीकली एनालिसिस देख लेते हैं. इफ यू मूव टू आर्ली चार्ट देन आर्ली चार्ट में यू गाइस कैन सी दैट जो फ्राइडे के सेशन में आज जो अगर पिछले 2 सेशन देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में था. बट आज फ्राइडे के सेशन में एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने जो थर्सडे के लो थे वो ब्रीच किया और उसके बाद में एक नीचे के डाउन साइड में मूव आया. तो अगर आप देखोगे तो हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक है और यहां से एक बाउंस आ सकता है. और हमारे लिए ज्यादा वरी का पार्ट ये नहीं होगा कि डाउन साइड आएगा क्योंकि नीचे भी आता है तो ये जोन में एक सपोर्ट से क्योंकि यहां से मार्केट ने बाउंस लेके सपोर्ट लिया था. सो ये जो जोन्स है सो विल सी दैट लेवल्स. अभी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का 18,027 है. अगर 17,960 17,920 के लेवल्स छूटते हैं जो कि ये जोन्स में आते हैं. आई विल जस्ट रिमूव दिस. ये जोन्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन्स मार्क किए हुए. अगर ये जोन्स टूटते हैं तो वहीं से फर्दर डाउन साइड आएगा जो कि हम लोग के जो 17,750 के जोन से वहां तक मार्केट जाएगा. अगर ये होल्ड करता है मार्केट देन मार्केट विल लुक फॉर दी अपसाइड. अगर आप देखोगे थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन में ये जो 18,150 के जोन्स में मार्केट 2 बार रिजेक्ट हुआ है. नाउ इट वुड एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. जब भी ये ब्रेच होगा यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी वही लिखा हुआ है 18,150 से लेके 18,180. If we are breaching this level then हम लोग 18,250 18,450 की तरफ जाएंगे. तो ये वीक के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा. आप आर्ली चार्ट में ये लेवल ड्रॉ कर सकते हो दैट व्हेनेवर इट विल ब्रीच दैट फॉर द अपसाइड देन वहां से एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा जो कि 18,450 ये जो पहले वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो जोन में मार्केट को लेके जाएगा. एंड अगर ये इंपॉर्टेंट 18,920 छूटता है तो वहां से डाउन साइड का मूव रहेगा. ये रहा निफ्टी के बाद. अगर हम लोग निफ्टी बैंक देखते हैं तो निफ्टी बैंक टुडे एज कंपेयर टू निफ्टी इट वाज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल बट इवेंचुअली एंड में उसमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया. अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक के लिए ये जोन्स वैसे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. दिस इज द आर्ली चार्ट फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3
4 and today is the 5th time we have been rejecting from this zone. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है एंड नाउ इट इज वेरी मच क्लियर. वी वर एक्सपेक्टिंग टुडे कि आज ये जोन्स में जाने के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रीच नहीं करेगा, बट अभी जब भी नेक्स्ट टाइम पे निफ्टी बैंक 42,700, whenever it will breach 42,700, from there a further upside can see in Nifty Bank. फिर वो एक 300 से लेके 700 पॉइंट्स की मूव करेगा जो कि वो 43,000 और 43,500 की जोन्स में जाएगा. I'll just show you the levels. So Nifty Bank current market price is 42,514, and if on the resistance on a higher side, if we breach 42,600 700, then it would go towards 43,500, and on the support side 42,300 42,240 के zones important support रहेंगे. अगर हम लोग चार्ट में देखते हैं तो अर्ली चार्ट में वो ये जोन में आते हैं, बिकॉज जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ से ही बाउंस आके यहाँ से मार्केट ऊपर गया था. सो अगर ये ब्रीच करते हैं ऑन द डाउन साइड, देन इवेंचुअली जो हमारे अर्लियर जो सपोर्ट्स थे वो जोन में हम लोग जाएंगे. तो अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखते हो तो 42,300 42,240 ब्रीच करने के बाद हम लोग 41,600 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो जोन्स में जाएंगे. सो गाइज सिंपल ये एक ही व्यू रहेगा. हम लोग ज्यादा पर्सनली ट्रेड भी नहीं कर रहे. ऑनेस्टली हमारा ये वीक में एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ जो हम लोग ने अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में ट्रेड किया था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम लोग उसके साथ में एग्जिट किए. क्योंकि जब व्हेन मार्केट्स आर मूविंग इन सो नैरो रेंज तो वहां पे डेफिनेटली ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कोई क्लियर साइड नहीं रहता है. हमें लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है या फिर निफ्टी बैंक ब्रेकआउट दे रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बट इवेंचुअली रेजिस्टेंस लग के वहां से नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है. सो दैट टाइम इट इज नॉट दैट वाइज टू ट्रेड एग्रेसिवली. ये डेफिनेटली एक रेंज रहेगी 18,250 18,300 ऑन द हायर साइड से लेके 17,750. जब भी ये रेंज ब्रीच होगी दैट टाइम वो एक बिगर मूव मिलेगी. सो वी आर होपिंग कि बिफोर बजट ये वाली एक मूव यहाँ पे क्लोज हो और उसके बाद में एक अपसाइड वाली मूव दे 18,250 18,300 वाली. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इज द स्मॉल व्यू फॉर दिस वीक एंड थैंक यू सो मच गाइज. हैव एन ऑसम टाइम.